Assalamu alaikum students, my name is Miss Saira Yunus and today I will teach science of class 7 and the chapter number name is movement of substances, chapter number 4। जी पहली बात है बेटा, आप अपने हाथ में हाइलाइटर रखें ताकि आप जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको इजीली मेरे साथ ही हाईलाइट कर लें। मेरे तो हाईलाइट हैं लेकिन आप साथ हाइलाइटर रख लो और करते जाओ। जी पहले आते हैं, हमें आपको पता है पहले हमें चैप्टर का मीनिंग पता होना चाहिए, इसके बाद ही हम नेक्स्ट आगे फॉरवर्ड करेंगे काम अपना। मूवमेंट मीन होता है इज़ अ मोशन एंड द सब्सटेंसेस मटेरियल। व्हाई डू वी नीड द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में गैसेस का एक्सचेंज हो, फूड पार्टिकल्स की मूवमेंट हो, उसके लिए कोई ना कोई स्पेसिफिक सिस्टम होता है। प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में होता है। इवन तो इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स द होल वर्ल्ड दे ऑल हैव देयर ओन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस बाय देयर ओन सिस्टम। तो अब हम जो स्टार्ट करेंगे, आपको पता है हम स्टार्ट जब करते हैं हम न्यू टर्मिनोलॉजी से करते हैं, उसको मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता देती हूँ। और स्टार्ट करेंगे हम प्लांट्स के बारे में। जी मैंने यहाँ ऑलरेडी न्यू टर्मिनोलॉजीज लिखी हैं ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। न्यू टर्मिनोलॉजीज़ में फर्स्ट वर्ड आया है एरोमेटिक। एरोमेटिक मीनिंग होता है प्लेजेंट स्मेल। यूनिडायरेक्शन मीन वन डायरेक्शन। जाइलम टिश्यू, जाइलम टिश्यू आपके लिए न्यू नहीं है, ये वो होता है टिश्यूज़ जो ट्रांसपोर्ट द वाटर फ्रॉम द रूट टू लीव्स। फ्लोएम टिश्यू ट्रांसपोर्ट फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट फ्रॉम लीव्स। लीव्स में फूड प्रिपेयर होता है थ्रू फोटोसिंथेसिस, तो ये आगे ट्रांसफ़र होता है। Transpiration, transpiration of removal of the water from the aerial parts of the plant। aerial parts में क्या आते हैं? leaves and इसमें आते हैं stem। diffusion, एक न्यू वर्ड आपके लिए आएगा, is the absorption of material। absorption मीन होता है ग्रेजुअली जो होता है किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करना, ठीक है, पेनिट्रेट करना। तो हम स्टार्ट करते हैं, आपको पता है पहले हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते होते हैं, बाद में एनिमल्स के बारे में, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं प्लांट के। इस टाइम हम पेज नंबर 34 पे हैं और प्लीज़ अगेन आई एम रिपीटिंग, कीप द हाइलाइटर इन योर हैंड एंड हाईलाइट द थिंग्स। जी प्लांट्स जो होते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। प्लांट्स 3 तरह के होते हैं, आपको नज़र भी आ रहा है, हर्ब, शर्ब्स एंड ट्रीज। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ द हर्ब्स? हर्ब्स आर द प्लांट हुज स्टेम्स डोंट प्रोड्यूस वुडी। इनके अंदर वुड नहीं होता, ये छोटे साइज़ की होती हैं और ये जो होती है इनके अंदर बिल्कुल सिंपल भी होता है ट्रांसपोर्ट करने का मटेरियल। और इसके अंदर एक वर्ड आया है एरोमेटिक, गुड स्मेल, प्लेजेंट स्मेल, इसका मैंने आपको भी बताया है। जैसे इस हब्स आपको नज़र आ रही है, बहुत छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं ये, इनमें बहुत सिंपल वे में ट्रांसपोर्ट होती है और अगर इनको वाटर ना मिले के साथ ही विजन हो जाते हैं, मुझा जाते हैं। सेकेंड आ गया शर्ब्स। शर्ब्स होते हैं ये वुडी होते हैं, लेकिन इसके अंदर इसका सिंगल ट्रंक होता है और इसमें स्टेम्स ढेर सारी होती हैं। जैसे कि आप जैस्मीन को देख लें, आप लेमन को देख लें, उसमें शर्ब्स में आती हैं। वाइल वी टॉक अबाउट ट्रीज़, ट्रीज़ जो होते हैं वुडी होते हैं और इनकी काफ़ी ज़्यादा इनका जो होता है डिस्टिंक्ट क्राउन बनाते हैं। क्राउन शेप मीन दिस शेप इज़ कॉल्ड क्राउन शेप। और इनके अंदर वुडी स्टेम्स होती हैं और इनके अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए मटीरियल बड़ा जो होता है वेल डेवलप होता है। हाइलाइट्स आपको वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, इनमें स्पेशल टिश्यूज़ होते हैं जिसको बोलते होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम, व्हाट्स द फंक्शन ऑफ द जाइलम? जाइलम की हेडिंग आगे बनी ही है। जब जाइलम और फ्लोएम दोनों को जब मिला लेते हैं तो बनते हैं वेस्कुलर टिश्यूज़। जाइलम और फ्लोएम, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, लिखा नहीं हुआ, मैंने लिखवाया था वैसे, जाइलम प्लस फ्लोएम इज इक्वल टू वेस्कुलर बंडल। ये आप स्टिकी नोट पर लिख सकते हो। जी हम आते हैं आगे। इट्स मीन टू से आप कह सकते हैं कि प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो किस पे ज़्यादा बेस करता है? जाइलम एंड फ्लोएम। जी इसी पे आ रहा है। जाइलम हाईलाइट कर लें, इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लांट टिश्यू डेट कैरीज वाटर एंड मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द रूट टू लीव्स। इसका काम है कि रूट से वाटर और सॉल्ट को लेना और उसको अपर साइड पर लीव्स की तरफ करना, ये इसका काम जाइलम का। ये रूट से ऊपर अपवर्ड की तरफ जाते हैं, यूनी डायरेक्शन होते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। और इनके अंदर ये बनाते हैं, इनके अंदर जो मटेरियल होता है वाटर और मिनरल्स का, उसको बेटा बोलते हैं सैप। सैप मीन सोल्यूशन। सोल्यूशन किसका? वाटर एंड मिनरल्स का। मिनरल्स मीन सॉल्ट्स का। एंड एक न्यू वर्ड आएगा एसेंट ऑफ सैप।
एसेंट मीन अपवर्ड, सैप मीन सोल्यूशन, यानी वाटर और मिनरल्स की अपवर्ड जो मूवमेंट है उसे कहते होते हैं एसेंट ऑफ सैप। फ्लोएम की तरफ आते हैं हम। फ्लोएम जो है ये भी इम्पॉर्टेंट प्लांट टिश्यू है, और जो लीव्स फूड बनता है ग्लूकोज की फॉर्म में, वो कहाँ पे पहुँचता होता है, किसके थ्रू आगे आता होता है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर वो जाता होता है फ्लोएम। याद रखिए फ्लोएम टू हैज़ टू डायरेक्शन, इसकी यूनिट डायरेक्शन है, इसकी जो है वो डबल डायरेक्शन है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको हम क्या बोलते होते हैं, इनको बोलते होते हैं हम वस्कुलर बंडल। ये आपको डायग्राम में भी नज़र आएंगे। ये आ गया फ्लोएम, ये आ गया जाइलम, ये आपको इसका ट्रांसफर सेक्शन नज़र आ रहा है। नीचे मैं आ रही हूँ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन इंपॉर्टेंट टर्म है, हाईलाइट इस तरह करें जैसे इन्होंने किया हुआ है। द एक्सेस वाटर इज लॉस्ट इन वाटर वेपर्स बाय द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसपायरेशन, दे आर कॉल्ड द ट्रांसपायरेशन लॉस ऑफ वाटर। एरियल पार्ट से, लीव से वाटर का लॉस हो जाना, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। और लीव्स में स्टोमेटा का आपको पता है कि स्टोमेटा क्या होते हैं, लीव्स के अंदर टाइनी जो होती ओपनिंग होती हैं जो कि ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस करते हैं। गर्मियों में ट्रांसपायरेशन, समर में ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होती है। नाउ आई विल टर्न द पेज। यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, नाउ यू नो, इसमें आपको मैचिंग नज़र आ रही है बेटा। यहाँ पर फर्स्ट में आ रहा है स्टोमेटा क्या काम करते हैं, ट्रांसपिरेशन के साथ मैच करते हैं। जाइलम ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर, रूट कहती है एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर, लीव करते हैं सिंथेसिस, सिंथेसिस मीन प्रिपरेशन ऑफ द फूड, एंड द नेक्स्ट वन फ्लोइंग ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड। जी नेक्स्ट फिल द ब्लैंक्स में पढ़ने लगी हूँ। द जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर मेक अप द वैस्कुलर सिस्टम इन प्लांट। नंबर बी, इन ट्रांसपायरेशन वाटर इज लॉस्ट एज वेपर। Number C, transport of the glucose from the leaves to the other parts of the body is called translocation। जी एक वर्ड आ रहा है यहाँ पर ट्रांसलोकेशन, यहाँ पे आएगा ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट है बेटा इसका जाइलम कंडक्ट्स, कंडक्ट्स मीन ट्रांसफर, ट्रांसफर वाटर ओनली इन अ यूनि डायरेक्शन। जाइलम हमेशा यूनि डायरेक्शन में करता है, वाइल वी टॉक अबाउट द फ्लोएम वो डबल डायरेक्शन में होता है। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर थ्रू द जाइलम टिश्यू इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। एसेंट क्या होता है, अपवर्ड, सैप मीन सोल्यूशन। अगर प्लांट्स में ये चीज़ें ना हो, ये ट्रांसपोर्ट हो, ये मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस ना हो, तो ना ही ये अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, ना ही जो है ना हमें आगे फूड मिल सकता है। क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनके लिए ये काम कंपलसरी होता है करना। और यहाँ पे बताया हुआ है एब्जॉर्ब वाटर में इसका सिस्टम बड़ा वेल डेवलप होता है, स्पेसिफिक सिस्टम होता है। प्लांट के बाद हम आगे जाते हैं, हम आते हैं ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स, जो हमारा सेकंड पार्ट है। यानी वहाँ पे जो हेरोइक करैक्टर आया जाइलम एंड फ्लोएम का आया। यहाँ पे हम आते हैं बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन एनिमल्स। मैं इस टाइम पेज नंबर 36 पे खड़ी हूँ। पहले आते हैं यूनिसेल्युलर की तरफ। यहाँ बनाया हुआ है एनिमल्स कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, तो उनके लिए यूनिसेल्युलर के अंदर आता है। इसमें डिफ्यूजन का प्रोसेस, डिफ्यूजन होती है एब्जॉर्प्शन, ग्रेजुअली एब्जॉर्प्शन। और एनिमल्स मल्टी सेलुलर के अंदर होता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमारे पास होता है सीनियर सब के अंदर, एडवांस ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। अब नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगी कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, एनिमल्स में कैसे होता है। यूनिसेल्युलर में तो सिर्फ डिफ्यूजन होती है, जैसे अमीबा की एग्जांपल दी, प्रामेशियम की एग्जांपल ले लें आप। तो फिर नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे मीट करूंगी। आई होप आपको आज प्लांट्स का समझ लग गया होगा और आपने नाउ यू नो देख लिया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे होम। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।